आज राज्यसभा की 16 सीटों के लिए हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक में वोटिंग जारी है। राज्यसभा की 57 सीटों में से 41 सीटें पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुकी हैं। इन इंतखाबात में जिन उम्मीदवारों की इंतखाबी किस्मत का फैसला होना है, उनमें कई अहम नाम शामिल हैं। मरकजी वज़रा निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला, जयराम रमेश और मुकुल वासनिक और शिवसेना लीडर संजय राउत के नाम अहम हैं। और आपको अहम खबर दे दें, नवाब मलिक और अनिल देशमुख को वोटिंग के लिए इजाजत नहीं मिली। वोटिंग के लिए हाईकोर्ट में दाखिल की थी अर्जी, हाईकोर्ट ने दरख्वास्त पर ही समाअत करने से इनकार किया। वोटिंग के लिए नवाब मलिक और अनिल देशमुख ने इजाजत तलब की थी, एक दिन की जमानत मांगी थी। निचली अदालत पहले ही इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर चुकी है। तो अहम खबर महाराष्ट्र से, जहां नवाब मलिक और अनिल देशमुख को वोटिंग के लिए इजाजत नहीं मिली। दरअसल वोटिंग के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, हाईकोर्ट ने दरख्वास्त पर ही समाअत करने से इनकार कर दिया। वोटिंग के लिए नवाब मलिक और अनिल देशमुख ने एक दिन की जमानत तलब की थी। निचली अदालत पहले ही इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर चुकी है। अहम खबर सीधे रुख करेंगे मुंबई का। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी वसीम अंसारी। वसीम, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार महाराष्ट्र में भी राज्यसभा के लिए वोटिंग का अमल जारी है। खास तौर पर नवाब मलिक और अनिल देशमुख जो है वो लगातार कोशिश कर रहे थे इसमें हिस्सा लेने के लिए, क्या कुछ अभी तफसीलात? वसीम अंसारी से हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं और इस वक्त उनसे ताज़ा हालात जानने की कोशिश कर रहे हैं। वसीम अंसारी, आपसे जानना चाहेंगे, नवाब मलिक और अनिल देशमुख को एक बार फिर से इजाज़त नहीं मिली है, क्या कुछ है तफसीलात? देखिए, जिस तरह से पिछले 2 दिनों से लगातार ये कोशिश की जा रही थी एनसीपी की तरफ कि 2 जो उनके बड़े नेता हैं और साथ ही जो 2 वोट जो काफ़ी अहम भूमिका रखते हैं, खास करके राज्यसभा चुनाव में हर एक वोट की कीमत है, तो ऐसे वक्त में इनके जो 2 वोट थे उसे लेकर बाकायदा सेशन कोर्ट में भी अप्लाई किया गया था, लेकिन वहाँ से नाउम्मीद ही मिली बाकायदा एनसीपी को। इसके बाद बाकायदा आज फिर से एक बार अप्लाई किया गया था, हाई कोर्ट से भी इस पर कहीं ना कहीं मुहर नहीं लगाई गई है। तो इससे लेकर कहीं ना कहीं एनसीपी खेमे में नाराज़गी है साफ तौर पे। इसकी वजह यह है कि पूरी तरीके से जो कैलकुलेशन है, खास करके राज्यसभा का जो गणित बिठाया गया है, उस पर सीधा असर साफ तौर पे दिखाई देने लगता है। और जिस तरह से महाविकास आघाड़ी के नंबर से और ऐसे में 3 विधायकों का कम होना, और जिसमें से 2 विधायक जेल में हैं और 1 विधायक जो शिवसेना का है रमेश लटके, उनका निधन हो चुका है। तो ये 3 नंबर अपने आप में कम होना कहीं ना कहीं दिक्कतें ज़रूर बढ़ा सकता था। लेकिन जिस तरह से एमआईएम ने आज सुबह महाविकास आघाड़ी को अपना समर्थन देने का फैसला किया, उसके बाद उनके जो 2 विधायक थे वो यहाँ पहुँचे विधान सभा में, और महाविकास आघाड़ी के जो वोटर्स कैंडिडेट हैं उन्हें अपना मत भी दिया है। और जिस तरह से एक कोशिश की जा रही है किसी भी तरीके से कैलकुलेशन को बराबर पूरी तरीके से करने के लिए, अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त विधानसभा में 288 सीटें होती हैं, लेकिन इसमें से 3 कम होने के बाद 285 उम्मीदवार हैं जो वोटिंग कर रहे हैं, और अब तक 237 से ज़्यादा लोगों ने वोटिंग कर दी। और ये वोटिंग का सिलसिला शाम 4 बजे तक चलता रहेगा। शाम 5 बजे के बाद इसकी काउंटिंग शुरू होगी और उसके बाद घोषणा की जाएगी कौन जीता है और कौन हारा है। जिस तरह से दोनों ही तरफ से ये बयानबाजी की जा रही है, खासकर विपक्ष की तरफ से अपोजिशन ने जो कैंडिडेट खड़े किए हैं, उनका साफ तौर पर यही कहना था कि जो उनके पास नंबर्स हैं, जो आंकड़े हैं, वो काफ़ी हैं, जो कि ऐसा नज़र नहीं आ रहा। महाविकास आघाड़ी के पास जो नंबर्स है वो सबसे ज़्यादा है तीनों पार्टियों को मिला के, साथ ही जो निर्दलीय उम्मीदवार है उन्हें मिलाकर, और जो छोटी पार्टियाँ हैं उन्होंने भी अपना समर्थन महाविकास आघाड़ी सरकार को दिया है। लेकिन एक उम्मीद है बीजेपी को कि किसी भी तरह से क्रॉस वोटिंग हो सकती है, कई ऐसे विधायक हैं जो नाराज़ हैं वो बीजेपी के खेमे में आ सकते हैं। इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस राज्यसभा चुनाव में अपने तीसरे उम्मीदवार को बीजेपी
एनसीपी ने उतारा है, इसका असर सीधा साफ तौर पे जो आने वाले विधान परिषद के चुनाव है उस पर भी साफ तौर पे दिखाई देने वाला है। जी, तो काफ़ी अहम रहने वाली है आज की ये राज्यसभा के लिए जो वोटिंग हो रही है नशिस्तों के लिए, उस पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम अंसारी आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। आज जुमा है और कानपुर में सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। चार जानिब से लगातार यहां अमन के लिए अपील भी की जाती रही। शहर काजी कानपुर हाफिज कुद्दूस ने वीडियो पैगाम जारी करके आवाम से अमन व अमान बरकरार रखने की अपील की। कहा कि शरपसंद हालात को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों से उन्होंने ख़ास तौर पर अपील की कि अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। जेल में गिरफ्तार एक शख्स की मौत की खबर के बाद से लोगों में तशवीश पैदा हो गई थी, जिस पर शहर काजी ने पुलिस कमिश्नर से बात की। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि जेल में किसी की मौत नहीं हुई है। ज़रूरी गुजारिश ये करनी है कि जो इस वक्त मुझे कुछ ऐसी अफवाहें फैल रही हैं जिसकी वजह से माहौल ख़राब होने का ख़तरा है। एक चीज़ तो ये है कि जो जेल में कोई बच्चा मर गया है, उसका इंतकाल हो गया है, इस तरीके से कुछ खबरें लोग अफवाहें फैला रहे हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं। मैंने तहकीक किया है, ज्वाइन जो है वो सीपी साहब से, वो बाकायदा गए हैं जेल, जा कर के देख के पूरी बात मालूमात करके तहकीकात करके उन्होंने आकर के मुझे बताया कि ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ये सब महज अफवाहें हैं, कल के माहौल ख़राब करने के लोग कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है कि एक मामला तो ये हो गया। दूसरा मामला ये है कि बहुत से लोगों ने हवा उड़ा रखी कि कल बंदी है। किसी तरह की कहीं कोई बंदी नहीं है। खुदा का वास्ता देकर कह रहा हूँ, किसी को कुछ समझना हो तो मुझसे समझ ले, ज़िला इंतज़ामिया समझ ले, अपने शहर के बड़ों से समझ ले, मगर उसके कुछ पूछे हुए मोतबर ज़राए से इत्तला मिले मगर कोई फैसला न ले। सिर्फ आप चैन से रहिए, आफियत के साथ रहिए, इज़्ज़त के साथ रहिए, कहीं कोई मामला नहीं किसी तरह का। जिस तरीके से अफवाहों का बाजार गर्म है, ये सारी अफवाहें बेबुनियाद हैं, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अभी जल्द ही 2 बच्चों के मौत की खबर सुनी, तो ये भी एक अफवाह है। मैंने कमिश्नर साहब के ज़रिए जेलर से बात करी है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वहाँ पर सब महफूज हैं और सब महफूज हैं वहाँ पर। और जिस तरीके से बंदी की काल चल रही है या बंदी का जो भी रूमर फैल रहा है, ये भी बेबुनियाद है, सब अफवाह है। हकीकत से इसका भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। और जो भी अफवाह फैला रहा है या जिस तरीके से जो भी अफवाहों का बाजार गर्म करने की कोशिश कर रहा है, तो वो सतर्क रहे, नहीं प्रशासन उस पर सख्त कार्रवाई करेगा। और कानपुर में जहां हालात लगातार बेहतर हो रहे हैं, वहां कुछ शरपसंद अनासिर के जरिए इस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश भी की गई। आज भारत बंद जैसी पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली गई। इसमें कई सियासी और मजहबी समाजी तंजीमों के लेटरहेड का इस्तेमाल किया गया। इन तंजीमों की जानिब से इस तरह की किसी भी पैगाम की तरदीद की गई और कहा गया कि इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने बाकायदा इस सिलसिले में ख़त लिखकर अफवाहों पर ध्यान न देने की बात कही। पुलिस भी पूरे मामले पर अपनी कड़ी नज़र रखे हुए है। तीन जून को जो कानपुर नगर में जो घटना घटित हुई, उसकी वजह से शहर का सांप्रदायिक माहौल खराब हो गया। पुलिस ने अपनी सूझबूझ से और अपने कौशल से किसी तरीके से इसको संभाला और आज अमन चैन की तरफ हमारा कानपुर बढ़ रहा है। और सभी सभ्रांत नागरिकगण धर्मगुरुओं से मीटिंग करी और अपेक्षा की कि सभी लोग आगे आएं, सहयोग करें पुलिस का और अपने अपने क्षेत्र में सुनिश्चित करें कि किसी भी प्रकार की कोई घटना कहीं पर घटित ना हो। और साथ ही साथ कुछ लोग जो माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके मंसूबों पर पानी फेरें, उनको आइडेंटिफाई करें और पुलिस को उनकी सूचना दें अगर ऐसे तत्व उनके बीच में हैं। आपसे एक और अनुरोध है मेरा, किसी भी भ्रामक सूचना पर विश्वास ना करें और सुनिश्चित करें कि उसको वेरीफाई करें। व्हाट्सएप पर अगर कोई सूचना आ रही है तो उसे फॉरवर्ड न करें, क्योंकि अगर आप उसको फॉरवर्ड करेंगे तो आप भी उसके भागीदार हो जाएंगे। चीज़ों में, माहौल में र्यूमर्स फैलाने की कोशिश हो रही है, भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही हैं तमाम तरीके से। इस पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है। इसी तरह से शहर अलीगढ़ में भी ज़बरदस्त तरीके से भारत बंद की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं और इस पर आज तंजीम तहफ़्फ़ुज़ मदारिस हिंद के सदर मौलाना अहमद हुसैन मुज़ाहिरी ने कहा कि तमाम मुकामात पर अमन व अमान को बरकरार रखा जाए। बरसरे इक़्तिदार हुकूमत अहानत रसूल मामले में अपने नुमाइंदों पर कार्रवाई कर चुकी है। ऐसे में बार बार इसी मामले को लेकर एहतजाज दर्ज कराना मुनासिब नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि बंद के ताल्लुक से जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं उस पर हरगिज़ भी तवज्जो न दी जाए।
शहर में अमन व अमान का माहौल बरकरार रखा जाए, इत्तेहाद का सबूत दिया जाए। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा है कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि बोर्ड ने जुमे के दिन भारत बंद का क्या कोई ऐलान किया है। इस सिलसिले में उन्होंने वजाहत पेश की है। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ना तो ये बयान जारी किया, ना ही ऐसा कोई फैसला किया। उन्होंने कहा है कि मिल्लत की किसी और मारूफ तंजीम की तरफ से भी ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया गया, इसलिए अपील की जाती है कि फिलवक्त बंद से गुरेज किया जाए। और मेरठ में सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं, इसका जायजा लिया वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार ने। जरूरी पड़ रहा है वहाँ पर न सिर्फ फोर्स है बल्कि फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में बहुत समाज के जो संभ्रांत लोग हैं, जो विशेष पुलिस अधिकारी हैं, सिविल डिफेंस के लोग हैं, सभी लोग एक्टिवेट हैं और हम लोग अच्छी तरह से भ्रमण करके इसको सुनिश्चित करा रहे हैं कि सभी जगह पर शांति और सद्भाव रहे। जहाँ तक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की बात है तो हमारे रेंज स्तर पर हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसकी निगरानी की जा रही है। पेट्रोलिंग सोशल मीडिया की हम लोग अपने तरह से कर रहे हैं और जहाँ जहाँ पर हमने लोगों को आइडेंटिफाई किया है उन पर न सिर्फ मुकदमे पंजीकृत किए जा रहे हैं बल्कि कठोरतम कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। एक तरफ अफवाहों का प्रभावी खंडन और दूसरी तरफ जो अफवाह फैलाने वाले हैं उन पर और उनको शेयर करने वालों पर हम लोग अपनी तरफ से कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। कई लोगों पर कार्रवाई इसमें की जा रही है। मेरठ मंडल के 6 जनपदों में सभी अधिकारी आपने देखा है कि वो बिल्कुल राउंड पे हैं, लगातार भ्रमणशील हैं, एक साथ गश्त कर रहे हैं, लोगों से लगातार संवाद स्थापित कर रहे हैं। बहुत पहले एडवांस में काफ़ी तैयारियां भी की हैं, लोगों का विश्वास जीता है और ऐसे असामाजिक तत्व, अवांछनीय तत्व जिनसे एक खतरा हो सकता है, चाहे वो किसी भी समुदाय के हों, उन पर बहुत बड़ी नज़र रखी है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है। सोशल मीडिया पे नज़र है और साथ ही के साथ ही जो मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, सिविल डिफेंस है, इन सब का भी साथ लेके पूरी तरीके से इनपुट लिया जा रहा है और लगातार एक किसी भी प्रकार से संवादहीनता की कोई वो नहीं है, संवाद बनाया जा रहा है जिससे कि पूरी सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनी रहे। कानपुर में जिस तरह से मुस्लिम दानिश्वर और धर्मगुरुओं ने अपील की थी कि जुमे की नमाज पढ़कर लोग सीधे घरों को जाएं और शांति बनाए रखें, जिस तरह से यहाँ पर जुमे की नमाज पढ़कर लोग निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मैं कानपुर में उसी नई सड़क में एक मस्जिद के बाहर हूँ जहाँ पर लोग नमाज पढ़ के बाहर निकल रहे हैं और लोग शांतिपूर्वक यहाँ से निकल करके घरों की ओर जा रहे हैं। जिस तरह से अपील की गई थी, चाहे वो पुलिस की अपील थी या शहरकाजी की अपील थी, लोग उसे मान रहे हैं और जिस तरह से नमाज पढ़कर घरों की तरफ जा रहे हैं। सर, आप किस तरह से आज आए हैं? माहौल जिस तरह से अपील की गई थी शहरकाजी की, उस पर आपका क्या कहना है कि शांतिपूर्वक शहर की अपील काहे की अपील, शहरकाजी की काहे की अपील कि शांतिपूर्वक लोग घरों को जाएं? यही बहुत अच्छी, हमारे धर्मगुरु ने भी यही कहा है कि सब नमाज पढ़ के अपने अपने घरों में आराम से जाएं या भीड़ नहीं लगाएं और वो बेहतर माहौल बनाने के लिए अच्छा फैसला है। जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर जो लोग निकले उनका साफ तौर से कहना है कि लोग नमाज पढ़कर सीधे घरों पर जाएं और माहौल को बेहतर बनाए रखें। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। तो नाज़रीन, आपने देखा ये थे कानपुर के हालात, हमारे साथी संदीप सविता ने आप तक पहुँचाए। इस वक्त सीधे रुख करेंगे तंजीर अंसार का, मेरठ का। तंजीर, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अभी वहाँ पर माहौल नज़र आ रहा है? लगातार अमन व अमान बरकरार रखने की अपीलें की जा रही थी। जी बिल्कुल है ना, जिस तरह से आज के लिए पुलिस इंतज़ामिया ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने तैयारी की थी, उसी हिसाब से तमाम इंतज़ामात पुख्ता तौर पर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। पुलिस का डिप्लॉयमेंट भी है। साथ ही साथ जो समाज के लोग हैं, ख़ास तौर पर जो मजहबी रहनुमा हैं, मुअज़्ज़िज़ शख्सियात हैं, उन्होंने भी लोगों से अपील की थी कि किसी तरह की अफवाहों में ना आएँ और कोई भी इस तरह की हरकत ना होने पाए इस मौके पर, कि इसका फ़ायदा शरपसंद अफराद उठाएँ और शहर का माहौल ख़राब हो, जिस तरह से कानपुर में वाक़यात पेश आए थे, उससे सबक लेते हुए यहाँ पर डिप्लॉयमेंट भी है। आप देख सकते हैं कि मेरे सामने के यहाँ पर इमलियान मस्जिद है ये, और यहाँ पर जो है पुलिस का डिप्लॉयमेंट भी किया गया है और लोग भी अपनी तरफ से काफ़ी बेदार हैं, वो भी ताउन कर रहे हैं और लगातार यहाँ पर जो है लोगों के आने का सिलसिला शुरू है, क्योंकि 1:15 बजे यहाँ पर नमाज है और हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर लोग जो हैं आ रहे हैं। और आप मस्जिद के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पे सफ़े हैं और खुतबा जो है वो इमाम अब शुरू करेंगे और उसके बाद जो है नमाज है। अज़ान हो चुकी है, लोगों के आने का सिलसिला जारी है, लेकिन जिस तरह से इंतज़ामात यहाँ पर
किए गए थे और इंतज़ामिया कमेटी जो है मसाजिद की, उन्होंने जिस तरह से यहाँ पे सफ़ों का इंतज़ाम किया है, क्योंकि सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जा रही है, अंदर ही सहन में पढ़ना है, और ऊपर का जो इसका मस्जिद का एरिया है जहाँ पर नमाजी जो हैं वो जाते हैं और नमाज अदा करते हैं जुमे की। ये जो है ये मंज़र आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये मेरठ की इमलियान मस्जिद है, बड़ी मस्जिद है, और ये मेन चौराहे पर है, जो हापुड़ अड्डा मेन चौराहा कहलाता है, उससे चंद कदम की दूरी पर है, हापुड़ रोड पर है। बड़ी तादाद में यहाँ पर कसीर तादाद में जो है आपके कैमरे के जरिए नाज़रीन तक पहुँचाना चाहेंगे सिक्योरिटी। जी, आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, सीओ साहब खुद यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर जो है पुलिस की तैनाती है, सीओ साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जो थाने की पुलिस है वो यहाँ पर मौजूद है, और जो एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट है वो भी किया गया है, क्योंकि ये एरिया जो हैं हसास एरिए हैं। गुज़िश्ता 2019 में जब दिसंबर में वाक़यात पेश आए थे तो इन्हीं हापुड़ अड्डा लिसाड़ी गेट का इलाका था जहाँ पर इस तरह के वाक़यात पेश आए थे नमाज के बाद, और वो तशद्दुद हुआ था, लेकिन उसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर जो है वो डिप्लॉयमेंट भी किया गया है। सिक्योरिटी को लेकर खासी चौकसी बरती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तंजीर तमाम तर जानकारी के लिए। सीधे रुख करेंगे एक बार फिर से हमारे नुमाइंदे संदीप सविता का। संदीप, इस वक्त वहां पर क्या कुछ सिक्योरिटी को लेकर और जिस तरह से लोगों से अमन अमान बरकरार रखने की अपील की गई थी, इन तमाम लोगों का क्या कुछ यहाँ पर रद्द-ए-अमल रहा? देखिए हिना, जिस तरह से यहाँ पर अपील की गई थी, लोगों ने उसको माना, वो साफ तौर से दिखाई दे रहा है। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो नमाज से जस्ट पहले ही, यानी कि कुछ देर पहले ही डीएम और पुलिस कमिश्नर खुद सड़क पर गश्त करते नजर आए घटना स्थल पर, जहाँ पर 3 तारीख को घटना हुई थी, हिंसा हुई थी। और उसके बाद जिस तरह से यहाँ पर अब नमाज कई मस्जिदों में हो चुकी है, लोग वहाँ से निकल रहे हैं। जब उनसे बात की गई तो उनका साफ तौर से कहना है कि उन्होंने सभी की अपील जो है मानी है और वो लोग सड़कों पर नहीं रुकेंगे, नमाज पढ़कर सीधे घरों के लिए जाएंगे। उनका साफ तौर से कहना था कि जो भी हुआ था वो अच्छा नहीं हुआ था, और किस तरह हुआ था वो ये भी वो उन लोगों को समझ में नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं जो अपील की गई थी लोगों ने उससे माना है, और पुलिस इंतजामिया का पुख्ता इंतजाम है। खास करके उन गलियों में जो 150 गलियां चिन्हित की गई हैं, वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग नमाज पढ़कर सीधे अपने घरों की ओर जा रहे हैं। जी हिना। जी बिल्कुल संदीप, तो इस वक्त की अहम खबर हम अपने नाज़रीन को दे दें कि कानपुर में जुमे की नमाज सिक्योरिटी के साथ अदा की गई है। कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया है, और जिस तरह से लगातार हम देख रहे थे कि अमन व अमान बरकरार रखने की अपील की जा रही थी, उसका साफ तौर पर असर नज़र आया है। तो कानपुर में जुमे की नमाज अदा कर दी गई है। संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। और इलाहाबाद से भी ऐसी ही खबर है। जुमे की नमाज के पेश नज़र शहर इलाहाबाद में सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त हैं। मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में सिक्योरिटी में इजाफा किया गया है, खुसूसी चौकसी बरती जा रही है। ख़ासतौर पर जुमे की नमाज के बाद एहतजाजी मुजाहरे की अफवाहों के बाद यहाँ पर इंतज़ामिया अलर्ट पर है। मुस्लिम तबके की तरफ से किसी तरह के एहतजाजी मुजाहरे से इनकार किया गया है। लोगों से मामूल के मुताबिक नमाज जुमा अदा करने की अपील की गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब खबर है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में ज़िला डोडा के कुछ इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। किश्तवाड़ के कई इलाकों में भी पाबंदियां आयद हैं। शान रसूल में फेसबुक पर गुस्ताखाना पोस्ट करने के बाद इलाके में हालात कशीदा हैं। भदरवा में लोगों ने एहतजाज करके मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान पथराव का वाक़या भी पेश आया है। बाद में पुलिस ने मुजाहिरीन से बात की और उन्हें अमन व अमान बरकरार रखने की तलकीन की गई। जिन लोगों ने भी गुस्ताखी की है, हम चाहते हैं कि उन तमाम को सजा दी जाए, और तब तक हम यहीं पर इंशाल्लाह रहेंगे। और यहाँ पर सभी नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं कि जो कल से यहीं है, और इंशाल्लाह तब तक यहीं रहेंगे जब तक कि वो गुस्ताखे रसूल को जो है सजा न दी जाए। और एडमिनिस्ट्रेशन से हमने अभी बात की है, हमारे उनसे कोई कुछ मुतालबे हैं, अगर उन्होंने हमारी मुतालबात को पूरा किया, हमारी बात को मान लिया, तो इंशाल्लाह हम एहतजाज को थोड़ी देर के लिए ख़त्म कर देंगे। इनको खिलाफ फौरन से फौरन PSA लगना चाहे, क्योंकि इन्होंने तौहीन रिसालत की है, मजहबी
इंतशार पैदा किया है और लॉ इन ऑर्डर का मसला उन्होंने खड़ा कर दिया है और इन्हीं की वजह से कल शाम से यहाँ कर्फ्यू भी नाफिज हो गया। तो ये तो कानूनी कार्रवाई इन पर होनी चाहिए, इन पर पीएसए लगना चाहिए। आप बड़ी देर से बैठे हो, हम आपको समझा रहे हैं, बड़ी देर बातचीत हो चुकी है, आप ये बदमा छोड़ दें, कर्फ्यू लगा दिया हमने। से अपील है आप शांति से चले जाओ, अपने चले शांति से बैठेंगे हो जाओ ताकि हमारे ऑफिसर साहिबा पुलिस ऑफिसर्स को काम करने को मिले। खबर श्रीनगर से है, जहां बीजेपी लीडर के गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ श्रीनगर में हड़ताल जारी है। लाल चौक में भी एहतजाजी मुजाहरा किया गया। तौहीन रिसालत के खिलाफ लाल चौक समेत दीगर इलाकों में दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बंद हैं। मुकम्मल तौर पर बंद न होने के बावजूद ट्रैफिक न के बराबर है। जामा मस्जिद श्रीनगर के अतराफ और नौहट्टा श्रीनगर के इलाके में पुलिस और सीआरपीएफ को बड़ी तादाद में तैनात किया गया है। और वहीं जुमे के पेश नज़र गाजियाबाद में भी इंतजामिया अलर्ट पर है। पुलिस ने यहां फ्लैग मार्च किया है। ड्रोन की मदद से यहां भी निगरानी रखी जा रही है। और अब बात करेंगे कोरोना के बढ़ते मामलों की। जी हां, मुल्क में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 7,584 नए मामलों की तस्दीक हुई है। इस दौरान कोरोना से 24 मरीजों की मौत की खबर है। मुल्क भर में कोरोना के 36,000 से ज़्यादा एक्टिव मामले हैं। देश भर में कोविड के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं और बढ़ते इन मामलों ने कहीं ना कहीं सरकार की चिंताएं भी तेज कर दी हैं। कई राज्यों में सामने जो केसेस देखे जा रहे हैं वो तेज़ी से बढ़ते नज़र आ रहे हैं और जिस तरीके से अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो 7,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं और इसमें सबसे ज़्यादा चिंताजनक बात यह है कि देश भर में 24 लोगों की मौत हुई है। देश की राजधानी दिल्ली में भी पिछले 24 घंटे में 600 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि अभी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हालांकि जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं ये नए फेज़ की तरफ जाने का संकेत तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। मास्क का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, सामाजिक दूरी बनाकर रखने की ज़रूरत है और साथ ही साथ सैनिटाइजेशन का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं लोग इनको लेकर ज़रूर लापरवाह हुए हैं और इस वक्त हम आरएमएल हॉस्पिटल के बाहर खड़े हुए हैं। यहाँ पर भी देखें तो मरीजों की जो संख्या है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एक बार फिर से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं इससे लोग भी कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि डरने की ज़रूरत नहीं है बल्कि सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि सतर्कता के साथ ही हम कोविड से लड़ सकते हैं। कैमरा पर्सन कार्तिक के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। एक और अहम खबर, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर हैं। पीएम मोदी नौसारी में एक प्रोग्राम में शरीक हुए। इस दौरान उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि पिछली हुकूमतों ने तरक्की को तरजीह नहीं दी, आज तरक्की के काम तेजी से हो रहे हैं। आज मुझे गर्व इस बात का हो रहा है कि गुजरात छोड़ने के बाद जिन जिन लोगों ने गुजरात को संभालने का दायित्व निभाया और आज भूपेंद्र भाई और सीआर की जोड़ी जिस उमंग और उत्साह के साथ नया विश्वास जगा रही है उसी का परिणाम है कि आज मेरे सामने 5 लाख से भी अधिक लोग, इतना बड़ा विशाल, मुझे गर्व इस बात का होता है
कि जो मेरे कालखंड में मैं नहीं कर पाया था वो आज मेरे साथी कर पा रहे हैं और आपका प्यार बढ़ता ही जा रहा है। सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए हमारी सरकार ने गरीब को मूलभूत सुविधाएं देने पर। तो न्यूज़ रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।